आज की जो क्राइम स्टोरी आपको सुनाने वाला हूँ वो बड़ी अजीब है। उसके अंदर ये है कि जो अनपढ़ और 10वीं पास लोग हैं वो किस तरीके से पढ़े लिखे और बड़े बड़े लोगों को बेवकूफ़ बना के करोड़ों रुपया उन्होंने कमाया। दरअसल जो कहानी की शुरुआत होती है, एक दरोगा है, एक सिपाही है और वो एक जगह बैठ के ड्यूटी दे रहे थे। तभी एक वो जो दरोगा है उसके पास में फ़ोन आता है। फ़ोन आता है, जो सामने वाला जो व्यक्ति जो फ़ोन करता है वो व्यक्ति बड़े सभ्य अंदाज के अंदर बोलता है कि मैं ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब बेबी बर्थ सर्विस से बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात सुमित पंवार से हो रही है? सुमित पंवार जो है वो एक मतलब काल्पनिक नाम है। तो जब सामने वाला, क्योंकि क्या है कि दरोगा है, तो उसको पता नहीं क्यों लगा, तो उसने फटाक से बोल दिया कि हाँ, मैं सुमित पंवार बोल रहा हूँ, बताइए आपको क्या काम है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो सामने वाले ने, जिसने कॉल किया था, उसने कहा कि देखो, हमारी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो आपको एक जॉब ऑफ़र कर रही है और अगर आपने इस जॉब को एक्सेप्ट कर लिया तो आपको उसके सारे नियम जो हैं वो पालना करोगे तो हम आपको 15 लाख रुपए देंगे अगर आपने, जो कंपनी ने जो काम बताया, अगर आपने कर दिया। तो दरोगा ने भी कहा कि भैया 15 लाख रुपए ऐसी कौन से काम के मिल रहे हैं और मैंने ऐसा क्या कर दिया? सामने वाले के पास में न तो मेरा कोई बायोडाटा है न कुछ और है, इसके बावजूद भी सामने वाला मुझे 15 लाख रुपए कैसे ऑफर कर रहा है? तो उसने बताया कि मुझे क्या करना होगा और क्या काम है। तो उन्होंने कहा कि आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको महिला को प्रेग्नेंट करना होगा। और जैसे ही ये बात उस पुलिस वाले दरोगा ने उसने सुनी तो उसने अपना जो मोबाइल था वो हेड स्पीकर पे ले लिया। जो बराबर में जो बैठा हुआ था सिपाही, उसने भी वो भी ये बात सुन रहा था। तो दरोगा और सिपाही वो दोनों चटकारे लेने लगते हैं और उसको बात करने लगते हैं। बातचीत का दौर जब शुरू होता है तो सामने वाला जो दरोगा है ये पूछता है कि आखिर हमको करना क्या होगा? तो वो बताता है कि सबसे पहले तो आपको हमारे कंपनी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो 799 रुपये है। आप ये फीस जमा करा दोगे तो उसके बाद में हम आपको कुछ महिलाओं की तस्वीर भेजेंगे और जब महिलाओं की तस्वीर भेजेंगे, उस कोई एक महिला आपको चुननी है। अगर मान लो उस एक महिला को आपने प्रेग्नेंट कर दिया तो आपको वो सारा के सारा पैसा मिल जाएगा। तो दरोगा और जो ये दोनों थे, इन दोनों ने बातचीत मतलब आपस में ही सहमति करी। तो उन्होंने कहा यार 799 रुपये क्या होते हैं, आखिर देखे तो सही कि क्या होता है। तो उन्होंने 799 रुपये दिए और रजिस्ट्रेशन करवा दिया। अब जैसे ही रजिस्ट्रेशन करवाया तो फोटोग्राफ आने शुरू हो गए। उनके पास में करीब 20-25 फोटोग्राफ आए। वो दरोगा और सिपाही जो बैठे हुए थे, जिस मोबाइल के अंदर उनका आया था, तो उस पर व्हाट्सएप पे करीब 20-25 उनके फोटोग्राफ आए और उसमें से इनको किसी एक को चयन करना था। तो जब चयन करके बताया तो उसने बताया कि भैया हम तो जिस इलाके के अंदर रहते हैं उस इलाके की तो ये लग नहीं रही है और जिस शहर के अंदर हम रहते हैं उस शहर की तो ये है नहीं, तो फिर हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? तो उसने कहा कि आप दरअसल जिस शहर के अंदर रहते हैं, ये जो महिलाओं की फोटोग्राफ है ये उसी शहर की महिलाओं की फोटोग्राफ है और अब आपने 799 रुपये दे दिए हैं और महिला की फ़ोटो भी आपने सेलेक्ट कर ली है। तो अब आपको इसके आगे का प्रोसेस हम बताएंगे। आगे के प्रोसेस बताने के बाद में आप जैसे जैसे इसको क्लियर करते जाएंगे तो ये हम आपको 15 लाख रुपए दे देंगे। दरोगा थे, पुलिस वाले थे, समझदार थे। उन्होंने देखा कि आगे भी ये पैसे मांगेंगे और हमारे साथ में ठगी हो सकती है, तो उन्होंने मामला वहीं रोक दिया। लेकिन ये जो कहानी है, ये बड़ी है।
मतलब आप ये सोच लीजिए कि भारत के इतिहास में ये ठगी की एक ऐसी कहानी है जो महिलाओं को प्रेग्नेंट करने के नाम पर सामने वालों को जॉब ऑफर की जाती है। और जॉब ऑफर, क्योंकि ये आप सोचिए, महिलाओं को प्रेग्नेंट करने के नाम पे अगर मान लो कोई जॉब ऑफर करेगा तो कौन मना करेगा। अगर मान लो 100 लोगों को भी जॉब ऑफर दिन में वो करते होंगे तो उसमें से 5 ऐसे चमन लोग होते हैं जो उनके बहकावे में आ ही जाते हैं और उनका काम पूरा हो जाता है। तो इस पूरी घटना का और इस पूरे स्कैम का जो पुलिस ने इसका जो खुलासा किया, तो आप यकीन नहीं कर पाओगे कि मतलब इस तरीके की इस तरीके से कोई बेवकूफ़ बना सकता है। और इस तरीके से कम पढ़े लिखे लोग, कम पढ़े लिखे युवा बड़े बड़े लोगों को इस तरीके से बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान, जिसके अंदर मैं आपको सुना रहा हूं क्राइम स्टोरी। तो दरअसल बिहार का एक ज़िला है नवादा। उस नवादा के अंदर एक थाना लगता है, गांव है गुरमा। यहाँ का रहने वाला एक लड़का है और उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, 25 साल के आसपास है। तो ये लड़का मुन्ना और दीपक ये अपने माँ बाप को कहकर निकलता है कि मैं कमाने के लिए जा रहा हूँ, मुंबई कमाने के लिए जा रहा हूँ, वहाँ से कमा के आऊँगा और जो अपने घर के हालात हैं वो ठीक हो जाएंगे। मुंबई जाता है, इधर उधर भटकता है, कुछ काम मिलता नहीं है, लेकिन वहाँ पर इसको शायद उसके कुछ मिलने वाले या दोस्त इसको मिलते हैं, वो इसको लेके आते हैं राजस्थान के मेवाड़ में। यहाँ पे कुछ लोगों से संपर्क होता है और यहाँ से ये कुछ ऐसा सीख जाता है और ऐसा कुछ सीखता है कि यहाँ से सीखने के बाद में 2 साल के बाद, यानी कि करीब 2021 में ये वापस अपने गांव लौट के आता है। और जब गांव लौट के आता है तो उस वक्त इसके पास में कुछ ठीक ठाक पैसे भी थे। गांव पहुंचता है, वहाँ गांव में ही उसके करीब लगभग 2 किलोमीटर दूर उसका अपना खुद का एक खेत है। खेत में जो आता है वो एक खेत में तालाब का रूप देता है। उसके पास में ही जो उसका टूटा फूटा जो रूम बना हुआ था, वहाँ पे एक 2 मंजिला मकान भी वो बना देता है। और मतलब वो इस तरीके से उस सबको प्रदर्शित करता है कि लगे कि यहाँ पर मछली पालन का इसने शुरू कर रखा है। और वहाँ पर ये लोगों को बैठ के दिन भर फ़ोन करता है। धीरे धीरे ये अपने साथ में कई साथी और अपने गांव के कई लड़कों को भी, जो थोड़े बहुत भी फ़ोन और कॉलिंग से जानकार थे, उनको भी ये जोड़ना शुरू कर देता है। करीब ये 50 युवाओं की एक टीम बनाता है, 50 युवा। और ये सबसे बड़ी बात ये कि ये जो युवा थे, इसके अंदर अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई पढ़ा लिखा था तो वो 12वीं पास था। बाकी सब या तो 5वीं या 8वीं या 10वीं, ये समय बस उन सबको एक मोबाइल दिया जाता है और वो सब के सब मोबाइल फ़ोन सुबह से लेके शाम तक वो करते हैं, बात करते हैं। और ये सारा के सारा स्कैम चल रहा था। और स्कैम क्या था? स्कैम था कि वो फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके बोलते हैं, मैं ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब बेबी बर्थ सर्विस से बात कर रहा हूँ और हमारी कंपनी आपके लिए एक शानदार ऑफ़र लेकर आई है। ऑफ़र कुछ इस तरह से है कि आपको सिर्फ एक महिला को प्रेग्नेंट करना होगा। यदि आपने महिला को प्रेग्नेंट कर दिया तो उसके बदले में आपको 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब सामने वाला व्यक्ति उनसे सवाल जवाब भी किया करता है, क्योंकि जब ऐसी ऑफ़र आएगी तो भले एक मन के अंदर होगा कि अरे यार वाह बड़ी अच्छी जॉब है, लेकिन फिर भी सवाल जवाब तो होते ही हैं। कुछ समझदार लोग हैं, हालांकि समझदार लोग ही इसके अंदर ज़्यादा फंसते हैं, ये आपको बता दूं मैं। तो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि भैया ऐसी कौन सी जॉब है ये प्रेग्नेंट करने वाली, और मतलब तुम पब्लिकली लोगों को किस तरीके से चुन रहे हो। तो सामने से बड़े सभ्य अंदाज के अंदर ये आती है कि ये दरअसल आज का ज़माना ही ऐसा है, लोग बाग पैसों के पीछे भाग रहे हैं। और इस ज़माने के अंदर बहुत बड़े बड़े ऐसे पैसे वाले हैं जो पैसा तो बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं ये अमीर लोग, लेकिन दरअसल वो शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, उनकी पत्नियां प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए हम वो लोग
प्रेग्नेंट करने के इस तरीके से इतने पैसे देते हैं। तो सामने वाला कहीं ना कहीं फंस जाता है और देखते ही देखते ये सिलसिला जब शुरू होने लगता है तो देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर लोग बागों को फ़ोन किया जाता है और फ़ोन करने के बाद में उनको अगर दिन के अगर 200 फ़ोन भी होते हैं, 200-250 लोगों को भी फ़ोन करा जाता है तो उसमें से कुछ लोग फंस ही जाते हैं। जब 50 लोग काम कर रहे हैं और एक एक बंदा अगर मान लो, आप मान के चलिए कि एक एक अगर 200-200 कॉल करेगा तो जाहिर सी बात है कि 8-10 लोग ऐसे होंगे ही जो कि इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे। और जो रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस जो रखी जाती है वो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस 799 रुपये होता है। और 799 रुपये तो दरअसल रजिस्ट्रेशन का होता है। आगे की कहानी इनकी जिस तरीके से चलती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में जिस तरीके से वो दरोगा के पास में जो आया था तो उनके व्हाट्सअप नंबर पर महिलाओं के फ़ोटो, और वो भी खूबसूरत खूबसूरत महिलाओं के जो कि दिखने में एकदम किसी अमीर घराने की लगें, इस तरीके के फ़ोटोग्राफ 20-25 फ़ोटोग्राफ उनके पास में आते हैं और उनमें से किसी एक महिला को उनको चुनना होता है। जब वो एक महिला को चुन लेते हैं और उनको ये भी कहा जाता है कि ये जो महिला है ये दरअसल आपके शहर की है, आपके क्षेत्र की है, आपको कहीं इधर उधर किसी दूसरे शहर के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। तो सामने वाला देखता है कि भैया घर बैठे यार बड़ा ठीक ठाक काम हो रहा है, तो वो 799 रुपये भी दे देता है। और उसके बाद में फिर आगे का काम शुरू होता है। आगे का काम कैसे शुरू होता है? वो बोलते हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन तो करा दिया, आपने महिला को भी चुन लिया, और जाहिर सी बात है कोई भी अगर किसी महिला को चुनेगा तो जो सबसे खूबसूरत महिला होगी उसी को चुनेगा। तो उसके लिए कहते हैं कि इसके लिए हमको कुछ फीस देनी पड़ेगी, और वो फीस 5,000 रुपये से लगा के और 25,000 रुपये तक की होती है, जहां भी वो मामला सेट हो जाए। सामने वाला कहता है कि भैया मैं तो आपको फीस दे चुका हूं। तो वो कहते हैं कि दरअसल ये हमारी कंपनी का एक रूल है और वो जो आपने फीस दी थी वो रजिस्ट्रेशन की फीस है। तो उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसमें फंस जाते हैं और 5,000 रुपये से लगा के 25,000 रुपये तक भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब आदमी यहां तक पहुंच जाता है तो उसके बाद में उनके पास में आता है तीसरा स्टेप। तब भी ऐसा नहीं है कि वो सीधे महिला के पास में पहुंचा देते हैं। फिर तीसरा स्टेप आता है और तब तक वो समझ जाते हैं कि ये सामने वाला अब आगे के पैसे भी देगा। फिर उसको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, अजीब अजीब सी बातें कही जाती हैं कि आप इस तरीके से इस महिला को यहाँ घुमाने ले जा सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, वो आपको टिप के तौर पे इतना कुछ देगी, ऐसा वैसा, मतलब बहुत कुछ बातें। तो वो कहीं ना कहीं उनके जाल के अंदर फंस जाता है और फंसने के बाद में फिर उसको कहा जाता है कि आप सामने वाली महिला को भी आपका हमने फ़ोटो और ये सब दिखा दिया। अब सामने वाली महिला भी तैयार हो गई, लेकिन जो 15 लाख रुपए है उस 15 लाख रुपए की जीएसटी लगेगी 18%। वो 18% आपको देना पड़ेगा। अगर मान लो कोई समझ गया और वहां से बैक हो गया तब तो ये मान के चलिए कि 799 रुपये और उसने 15, 10, 20, 25,000 रुपये दिए, उसमें उसका रुक गया। लेकिन उसके आगे भी अगर मान लो बढ़ गया तो फिर 15 लाख का 18% कितना होता है आप अंदाज़ा लगा लीजिए। उसको ये भी फिर बोला जाता है कि आपको कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे और आपको अपने सीमेंस के टेस्ट कराने पड़ेंगे, गुण देखे जाएंगे, अवगुण देखे जाएंगे, और अच्छा हुआ तो फिर आपको 15 लाख से और ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। इस तरह से बातचीत का जो ये सिलसिला शुरू होता है तो वो चलता चला जाता है और उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा भी फंस जाता है जो 15 लाख की जीएसटी देने के लिए तैयार हो जाता है। और ये सिलसिला उस छोटे से गांव के उस खेत में उस जो मछलियों के लिए तालाब बनाया गया था, उस 2 मंजिला जो इमारत रूम बनाया गया था, वहाँ से ये सारा के सारा चल रहा था। 2021 से ये कहानी शुरू हुई थी, जिसका भांडाफोड़ 2023 30 नवंबर तक चली। लगभग तब तक ये 11,000 से ज़्यादा
लोगों को ये बेवकूफ़ बना चुके थे। देश के अलग अलग जो शहर हैं, दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, चाहे मुंबई हो, पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो, बिहार हो, ऐसे न जाने कितने शहर थे, कितने राज्यों के कितने शहर थे जहाँ के युवाओं को इन्होंने इस पूरे तरीके से ठगी का शिकार बनाया। यह आगे भी दरअसल ऐसे ही चलता रहता, लेकिन इन्होंने किसी एक बिहार के ही एक किसी जो लड़का था उसको फ़ोन किया होगा और उसने भी अपने पैसे दिए होंगे, और पैसे देने के बाद में जब उसको लगा होगा कि मैं ठगी का शिकार हो चुका हूँ, तो वो पुलिस के पास में गया। ये लड़का पुलिस के पास में पहुंचता है और वो सारा के सारा उसके साथ में जो ठगी हुई है उसकी सारी कहानी बताता है। बिहार की पुलिस इसकी जांच पड़ताल शुरू करती है। जांच पड़ताल जब शुरू करती है तो सबसे पहले ये देखती है कि जो पैसे भेजे थे वो किस नंबर पे भेजे गए, तो वो दरअसल बिहार के नहीं होते हैं, उत्तर प्रदेश के होते हैं। और कमाल की बात इसके अंदर ये भी थी कि जो कि जांच में ही पता चला कि जो लोग पैसे भेजते थे वो अलग अलग राज्यों के अलग अलग अकाउंट के अंदर होते थे। और जब ये बिहार की पुलिस जब उत्तर प्रदेश में जिसका खाता था उसके पास में जब पहुंची और उसको पकड़ा, तो उसने बताया कि ये बिहार राज्य के जिला है नवादा, उस नवादा के ही एक गांव है गुरमा, वहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम दीपक है, मुन्ना है, उसके पास में ये सारा पैसा जाता है। पुलिस वहाँ पर जाती है, छापेमारी करती है। तालाब के किनारे 2 मंजिला मकान बना हुआ है। उस 2 मंजिले मकान के अंदर कम से कम 50 से ज़्यादा लड़के काम कर रहे थे। और जब छापा मारा जाता है तो उस वक्त पुलिस को 25 लड़के मिलते हैं। उनको सबको गिरफ्तार किया जाता है। और जब उस वक्त जो कॉलिंग कर रहे थे, जो लोग वहाँ पर जो कॉलिंग कर रहे थे, वहाँ पर उन सारे लड़कों को गिरफ्तार किया जाता है। तो दरअसल उस वक्त जो कॉलिंग करते हुए मिलते हैं वो करीब 8 लड़के मिलते हैं। और जो पुलिस ने इस पूरे मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया है वो करीब 25 लोगों को आरोपी बनाया है। और इसमें जो मुख्य आरोपी है वो दीपक मुन्ना है, वो अभी फरार है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि इसमें से कोई इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है कि जिसको देखकर या जिसको सुनकर ये लगा जाए कि ये बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ़ बना के और इस तरीके से ये पैसा ऐंठ रहे थे। मतलब, और जो दीपक था, उस दीपक की जो उसके अंदर 1-2 उसके साथ में टीम थे, वो पूरा के पूरा डाटा कलेक्ट करते थे, अलग अलग जगह से डाटा कलेक्ट करते थे, फ़ोन नंबर वगैरह सारे के सारे लाते थे और वो इन लड़कों को देते थे। ये लड़के सारा पूरा के पूरा मतलब इस तरीके से ये कॉलिंग करते थे। तो आपका डाटा कब कहाँ किस तरीके से बेचा जाता है आपको खुद नहीं पता, और ये महिलाओं को प्रेग्नेंट करने के नाम पे ये इस तरीके से ठगी होती थी। जब पुलिस ने इस पूरे मामले का भांडाफोड़ किया तो पता चला कि अब तक ये जो दीपक है इसने करीब इससे 2 करोड़ रुपए के आसपास, 1 साल में 2 करोड़ रुपए के आसपास इसने पैसा कमा लिया है।